नमस्कार, मैं हूं गुंजन ग्रोवर और आज हम बात करेंगे कि किसी कंपनी के लॉसेस रिपोर्ट करने और कैश फ्लोज नेगेटिव होने में क्या डिफरेंस होता है। अकॉर्डिंग टू डेविड टैंक, द 3 मोस्ट dreaded वर्ड्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज आर नेगेटिव कैश फ्लो। एक नए बिजनेस को स्टार्ट करना काफी एक्साइटिंग हो सकता है, बट उसकी अकाउंटिंग लैंग्वेज समझना एक नाइटमेयर के जैसे हो सकता है। बिजनेस को रन करते टाइम आपका सबसे बड़ा फियर ये हो सकता है कि कहीं आपका बिजनेस बैंकरप्ट ना हो जाए। इन सिंपल वर्ड्स, एक ऐसी सिचुएशन ना आ जाए जिसमें आपके पास अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करने के लिए इनफ कैश ना हो। एज यू नो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका कैश उसका ब्लड होता है। बट क्या आप ये भी जानते हैं कि एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें कंपनी हाई प्रॉफिट्स तो रिपोर्ट कर रही हो बट साइमल्टेनियसली उसके कैश फ्लोज नेगेटिव हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैश और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, और हम ये भी जानेंगे कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर क्यों आपको प्रॉफिट्स के अलावा कैश पर भी फोकस करना चाहिए। बट बिफोर दैट, जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। अगर आप एक बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप ये जानते होंगे कि बिजनेस की क्लियर पिक्चर जानने के लिए आपको एक ईयर में की गई सारी ट्रांजैक्शन जरूर रिकॉर्ड करनी चाहिए। ये सभी डिटेल्स कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड होती हैं, जो है द इनकम स्टेटमेंट, द बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ट्रांजैक्शन की नेचर और टाइमिंग के अकॉर्डिंग सभी ट्रांजैक्शंस को इन्हीं 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ईयर जनरेटेड प्रॉफिट लॉस शो करती है। अगर कंपनी के टोटल रेवेन्यूज टोटल एक्सपेंसेस से ज्यादा है देन कंपनी इनकम या प्रॉफिट शो करेगी, और अगर टोटल एक्सपेंसेस टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है देन द कंपनी विल इनकर अ लॉस। ये प्रॉफिट ही है जिस पर बिजनेस ओनर्स फोकस करते हैं। प्रॉफिट सर्टेनली एक इंपॉर्टेंट नंबर है जिसे ट्रैक करना चाहिए, बट सिर्फ यही एक कंपोनेंट नहीं है जो इंपॉर्टेंट है। कंपनी को अपनी क्रेडिट वर्दिनेस मेंटेन करने के लिए सॉल्वेंट होना जरूरी है। इट मींस अपने डेट्स पे ऑफ करने के लिए उसके पास ज्यादा एसेट्स होने चाहिए, और आप ये कंपनी की बैलेंस शीट से चेक कर सकते हैं। बैलेंस शीट की बात करते हैं अब। ये स्टेटमेंट आपको कंपनी की एसेट्स, लायबिलिटीज और वो फंड्स शो करती है विच आर लेफ्ट ओवर फॉर द ओनर्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। बैलेंस शीट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन रिवील करती है। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। मे भी आपने इस इक्वेशन सुनी होगी। आपकी एसेट्स यानी कि इस इक्वेशन की लेफ्ट साइड आपकी लायबिलिटी से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज एज एन ओनर आपके पास अपने लिए कोई फंड्स नहीं होंगे। अब चलते हैं अपने डिस्कशन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जो है कैश। सो वेयर डू यू एज अ बिजनेस ओनर चेक वेयर द कैश इज एंड हाउ मच इज इट? वेलकम टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कंपनी के थ्रू किए गए कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के आउटफ्लोज और इनफ्लोज रिकॉर्ड किए जाते हैं। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल अ फर्म इज, वो कैश जनरेट और यूज 3 वेज में करेगी। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें वो सभी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं जो कंपनी के ऑपरेशन से रिलेटेड होती हैं, लाइक सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, जिसमें वो एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती हैं जो कंपनी की इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होती हैं, लाइक putting extra cash into some financial instruments. Now, third is financing activities. That includes all the activities जो कंपनी की financing activities से related होती है, like an issue and redemption of shares, receiving dividends, etc. etc. Well, ये सब activities करने के बाद अगर कंपनी की earnings cash spend करने से ज्यादा है, then it will have positive cash flow. In case कंपनी earnings से ज्यादा spend कर रही है, then it will have negative cash flow. हम जानते हैं कि अगर एक कंपनी लॉसेस रिपोर्ट करती है तो कंपनी के कैश फ्लोज नेगेटिव हो सकते हैं। बट अदर देन दिस, अब हम समझेंगे कि लॉसेस रिपोर्ट करने और कैश फ्लोज नेगेटिव होने में क्या डिफरेंस होता है। हम एक कोट के साथ स्टार्ट करेंगे दैट सेज कि कैश फ्लो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेवेन्यू इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी एंड कैश इज रियलिटी। एक कंपनी का लॉसेस जनरेट करना और कैश फ्लोज का नेगेटिव होना दोनों सेम कॉन्सेप्ट्स नहीं है। सो इन्वेस्टर्स के लिए इनमें डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको क्रिटिकल डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। अब समझते हैं कि कैश फ्लो प्रॉफिट से डिफरेंट क्यों होते हैं। कैश फ्लो और ओवरऑल प्रॉफिट में डिफरेंस का सबसे पहला रीजन है कि आप कौन सा अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। बुक ऑफ अकाउंट्स में स्टैंडर्ड मैनर मेंटेन करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज कुछ रिकॉर्डिंग मेथड्स एडवाइस करती हैं। इनकम स्टेटमेंट में लॉसेस एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग मेथड से रिकॉर्ड किए जाते हैं, विच मीन्स
जब परचेज और सेल ऑर्डर प्लेस होते हैं, ना कि तब जब कैश एक्सचेंज होता है। ऑन द अदर हैंड, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेस्ड अकाउंटिंग पर रिलाई करती है, जिसमें एक्चुअल कैश एक्सचेंज होता है। सो एक पर्टिकुलर ईयर में यह पॉसिबल है कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हो बट पेमेंट रिसीव या फिर पे ना हुई हो, जो कंपनी के लिए लॉसेस जनरेट कर सकती है। एक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग कंपनीज के लिए हेल्पफुल है अगर वो काफी सारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करती है। ये सिचुएशन रिफ्लेक्ट करती है कि कंपनी सर्विसेज के लिए ना ही इमीडिएटली कैश पे कर रही है और ना ही रिसीव कर रही है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। XYZ कंपनी अगर गुड्स क्रेडिट पर सेल करती है जिसके लिए कैश रिसीव नहीं हुआ है, उसकी एंट्री इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में रिकॉर्ड हो जाती है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई एंट्री नहीं होती। ये इनकम स्टेटमेंट में तो प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकता है, बट कैश फ्लोज नेगेटिव रहेंगे। नेक्स्ट रीजन है नॉन कैश आइटम्स, जिसकी वजह से इनकम स्टेटमेंट और कैश मिसमैच होते हैं। नॉन कैश आइटम्स वो आइटम्स होते हैं जिनमें एक्चुअल कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें इंक्लूडेड है डेप्रिसिएशन और कुछ सिमिलर आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ऑपरेशंस में हेल्प के लिए आप एक मशीन ₹10,000 में परचेज करते हैं एंड एवरी ईयर मशीन को यूज करने से और उसमें वेयर एंड टेयर की वजह से उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, यानी कि मशीनरी की डेप्रिसिएशन होगी, जस्ट लाइक अ कार। सो वो वैल्यू जिस पर आपने मशीनरी एक्चुअली परचेज की है वो इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस शो होगी, बट इन रियल किसी तरह का कैश आउटफ्लो नहीं होगा। इन आइटम्स का रॉन्ग एस्टिमेशन आपको रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस में इनएक्यूरेट एस्टिमेशन की ओर लीड कर सकता है। लास्टली, लार्ज मशीनरी या एक्सपेंसिव एसेट्स बाय करना आपको अपने बिजनेस कंडक्ट करने में हेल्प करेगा और बैलेंस शीट के एसेट सेक्शन में रिकॉर्ड होगा, इवन अगर आपने कैश पे कर दिया है तो भी। इसलिए कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट्स रिपोर्ट करेंगे बट कैश फ्लो स्टेटमेंट नेगेटिव कैश फ्लो रिपोर्ट कर सकती है। अब डिस्कस करते हैं कि कैसे ये समझा जाए कि एक लॉस मेकिंग कंपनी कैश रिच है। अगर एक कंपनी लॉस जनरेट कर रही हो तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कंपनी पिछले कुछ मंथ से प्रॉफिटेबल नहीं है, बट जैसे कि कंपनी ने फंड्स इन्वेस्ट किए हुए हैं तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी। उसके बाद कंपनी के कैश की तरफ देखें। अगर कंपनी के कैश फ्लोज नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब कंपनी लिक्विडिटी इश्यूज फेस कर रही है। एक इन्वेस्टर को पैटर्न देखना होगा और यह समझना होगा कि कंपनी को कैश पॉजिटिव होने या एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा। अगर एक कंपनी एक्सपैंड कर रही है देन नेगेटिव कैश फ्लोज आर नॉट बैड, बट इन द लॉन्ग रन ये लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। इसलिए एक इन्वेस्टर को केस टू केस जज करना होगा। इस केस का बेस्ट एग्जांपल है Amazon, जो 1995 में इंसेप्शन से ही लॉस मेकिंग कंपनी कंसिडर किया जाता था, बट इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यूज एंड मार्केट शेयर एंड फाइनली कैश जनरेट कर पाया और 2002 में प्रॉफिटेबल हो गया। और दैट ब्रिंग्स अस टू द कंक्लूजन। वेल, एक कंपनी प्रॉफिट्स अर्न कर रही हो और उसके कैश फ्लोज नेगेटिव होना पॉसिबल है। हाउएवर, जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होती तब तक कैश होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कंपनी अपने क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर पाएगी। इसलिए एक इन्वेस्टर के लिए एक कंपनी का कैश चेक करना उसके प्रॉफिट्स चेक करने की तरह ही इंपॉर्टेंट है। अगर एक कंपनी कैश जनरेटिंग मशीन है तो वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकती है, और वो भी बिना प्रॉफिट जनरेट किए। This brings us to the end of the video. इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है then let us know in the comment section and we will be happy to cover it in the upcoming videos. I hope you found this video helpful. If yes, don't forget to like and subscribe. हम आपको बता दें कि कोई भी स्टॉक या फंड हम रेकमेंड नहीं करते हैं and all of this is just for educational purposes. On that note, here's me Gunjan Grover signing off. Bye bye, take care, keep calm and invest on. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.